Hi students, once again I'm present here with the kinds of adjective. Students, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे एज एडजेक्टिव पढ़े थे क्लास 1, बट ये क्लास 2 में हम पढ़ना है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एंड देयर डेफिनेशन। तो फर्स्ट हम लोग पढ़े थे प्रॉपर एडजेक्टिव। ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता है क्या? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड मीन्स प्रॉपर एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये किसी प्रॉपर नाउन से बनाए गए होते हैं। इट मीन्स ये जो होते हैं प्रॉपर नाउन से बनाए गए होते हैं एज इट इज made of a proper noun. It is made of a proper noun as हम जानते हैं ये क्या होता है प्रॉपर नाउन। यहाँ पे देखिए ये नाउन हो जाता है और ये जो एडजेक्टिव बनते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। एज यहाँ पे इंडिया, तो इंडिया में रहने वाले को क्या बोला जाता है? इंडियन। ये हमारा बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। इसको पर्सनल एडजेक्टिव के अंतर्गत में भी रखा जाता है एज नेपाल। मीन्स यहाँ के रहने वाले को हम नेपाली बोलते हैं। नेपाली इज हेयर एन एडजेक्टिव एंड दिस इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। एज अमेरिका, तो अमेरिका में रहने वाले को हम क्या बोलते हैं? अमेरिकन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। इट मीन्स दैट जो किसी देश के नाम से रहने वाले व्यक्ति को उस देश के प्रति बना दिया जाता है। जैसे इंडिया, तो इंडियन का मतलब होता है इंडिया में रहने वाला, मीन्स इंडिया में वास करने वाला, जो इंडिया में है उसकी बातें करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। नाउ सेकेंड, पोसेसिव एडजेक्टिव। सेकेंड हम लोग स्टडी किए थे पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में। सेकेंड हम लोग बात किए थे सेकेंड में पोसेसिव एडजेक्टिव मीन्स पोसेसिव एडजेक्टिव हम लोग जैसे जानते हैं कि ये जो होता है क्या करता है, तो इट शोज ये द रिलेशन। ये क्या दिखाता है? तो रिलेशन और पोजेशंस ऑफ अ नाउन। ये जो होता है किसी नाउन के साथ रिलेशन या पोजीशन मतलब संबंध या अधिकार से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं तो ये होते हैं माई, योर। फॉर एग्जाम्पल देखें तो माई, योर, इज, मतलब ये सेंटेंस के रूप में देखो तो क्या होता है? जिसे बोला जाए दिस इज माई पेन। यहाँ पे बात करते हैं ये पेन है, इस पेन के साथ माई का प्रयोग किया गया। यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। मीन्स पी फॉर पॉजेसिव और एड फॉर एडजेक्टिव। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये पेन जो है इस पेन पे अधिकार और संबंध भी बन रहा है। इस पेन से किसका संबंध है? तो मेरा, और मेरा अधिकार भी इस पेन पे बनता है। दैट्स यस राधा इज योर क्लासमेट। मतलब यहाँ राधा इज योर क्लासमेट की बात किया जाए तो वो क्लासमेट है, बट किसका? तो तुम्हारा। यहाँ पे ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गए। थर्ड हम लोग पढ़े थे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में स्टूडेंट्स। तो थर्ड नंबर में था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आफ्टर ऑल व्हाट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज also a kind of adjective in which we have to study about demonstrating of a noun. In third we study demonstrative adjective.
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये स्टूडेंट्स ये बता दिया जाए कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, संकेत करते हैं, इंडिकेशन देते हैं। इट डेमोन्स्ट्रेट और नाउन, ये जो होते हैं ये किसी नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इंडिकेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं दिस, दैट, दिस, दोज, ये जो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेट। एज देखे तो बातें करते हैं, दिस पेन इज माइन। हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ पेन, या नाउन की बात कर रहा है, बट ठीक इसके पहले इंडिकेशन देने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये दिस आ रहा है, यहाँ पे ये बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनता है। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ी सी बात समझने है कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस होते क्या है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट इफ दिस इज यूज्ड just behind any noun that will be adjective and when this will be called pronoun। तो थोड़े से बात यहाँ पे देखने की बात है। जैसे हम बात करते हैं दिस इज अ पेन, हेयर, यह जो है यह पेन को इंडिकेशन दे रहा है, ना कि उसके क्वालिफिकेशन, मतलब ना कि उसके क्वालिटी दिखाने आ, ना कि उसके क्वालिफाई करने आ रहा है, बल्कि यह क्या कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे छोटी सी बात देखेंगे, ये एक प्रोनाउन का रूप लेगा, ये प्रोनाउन है, बल्कि वही जैसे हम बोलते हैं दिस पेन, तो यहाँ इस पेन को क्वालिफाई करने के लिए ये आ रहा है, संकेतित करने के लिए आ रहा है, ठीक उसके पहले आ रहा है, इस हिसाब से हम इसको मानेंगे तो ये एडजेक्टिव है। आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस। स्टूडेंट्स, ये रहा थोड़े से डिफरेंस हमें एडजेक्टिव और प्रोनाउन को समझने के लिए। एज डेमोन्स्ट्रेटिव इट इज seen that maximum kinds of pronoun are related to adjective, but only its difference a little bit only of using, only they are different in use। तो आइए फोर्थ नंबर में हम लोग देखते हैं, इंट्रोगेटिव की बात करते थे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे हम लोग पढ़े थे, उसी तरह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की भी बात करने हैं। तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, जैसे प्रोनाउन में बताया गया था कि प्रोनाउन, वैसे प्रोनाउन जो किसी को जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इन द सेम वे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग किसी को जानने के लिए ही किया जाता है। मीन्स it is used to know about a noun। ये किसी नाउन के बारे में जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता, नहीं सॉरी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। मतलब वैसे एडजेक्टिव जिसका प्रयोग किसी नाउन को जानने के लिए किया जाता है। द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू नो अबाउट अ नाउन दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल्स देखे जाए तो ये होते हैं व्हाट, विच, इट इज, कर सकते हैं एक्सेट्रा। आज पूछ सकते हैं, तो कैसे हम लोग बातें करेंगे कि इसकी पहचान कैसे होती है। आप क्वेश्चंस करोगे सर इसको प्रोनाउन में भी पढ़ाता है। यस, इन प्रोनाउन फॉर आस्किंग क्वेश्चन, बट हियर यू आर आल्सो आस्किंग क्वेश्चन, बट understand that how can we understand here that this is adjective, then what type of, which kind of, ये जो बातें हम लोग करते हैं यहाँ पे ये एडजेक्टिव्स का कार्य करते हैं। और इसके बाद और भी अन्य शब्द हो सकते हैं, जैसे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही, विच काइंड ऑफ पेन इज दिस, लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड। इसका मतलब होता है किस प्रकार का, इसका मतलब होता है किस प्रकार का, किस प्रकार की कलम है ये, किस प्रकार की लड़की है सीता, लाइक दिस यू हैव टू यूज। और सेकेंड फिफ्थ नंबर की बात हम करते हैं स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ नंबर में ये देखना है कि फिफ्थ नंबर में क्या हम लोग पढ़े थे। तो फिफ्थ नंबर की काइंड्स को देखते हैं। फिफ्थ नंबर काइंड्स होते क्या है, उसका क्या पर्पस है, व्हाट्स इट्स पर्पस इन इंग्लिश ग्रामर,
तो फिफ्थ में हम लोग पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे थे। फिफ्थ नंबर में हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसके बारे में जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता क्या है, तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ किया जाता है, बट यहाँ ये क्वालिफाइज करने के लिए आता है और वहां पे एज ए प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, इसकी बातें हम लोग करते हैं। तो ये जो होते हैं सेपरेशन दिखाने के लिए आते हैं। इट इज यूज्ड फॉर अ सेपरेट, ये जो होते हैं सेपरेट नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इट इज यूज्ड फॉर अ सेपरेट नाउन that is called distributive adjective. Here for example we can either each, every, like this, as हम कह सकते हैं each boy has as a pen. Here each डिस्ट्रीब्यूटिव पोर्ट नाउन नॉवल की डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि हम जानते हैं एडजेक्टिव किसी नाउन को विशेषता बतलाने, किसी नाउन की क्वालिटी मतलब क्वांटिटी या फिर क्वालिफाइंग करने आता है। सिंपल सी बात जानते हैं कि एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, डिस्क्राइब करने के लिए आता है। तो कितने बच्चे, तो ये एवरी, प्रत्येक बच्चे को, ईच बॉय, एवरी बॉय, लाइक दिस वी कैन से। यहाँ पे बॉय नाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है ईच, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट काइंड्स की बात करें तो नेक्स्ट काइंड में ये देखा जाता है कि वह क्या होता है, कैसे हम उसको पहचान करेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या था, कैसे पढ़ना है। तो नेक्स्ट होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आइए फिर से हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब ये जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो ये किसी नाउन की मात्रा को दिखाता है। मीन्स इट डिनोट्स द क्वांटिटी। ये क्या दिखाता है, तो क्वांटिटी दिखाता है। ये क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, ये किसी नाउन के क्वांटिटी को दिखाता है। ये क्या दिखाता है, तो किसी भी नाउन को क्वांटिटी को दिखाता है, उसी को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें तो क्या होते हैं, तो ये देखने हैं अ लिटिल की बात हम लोग करते हैं, अ लिटिल, फिर क्या करते हैं, लिटिल, द लिटिल, लाइक दिस हम बातें करते हैं। यहाँ पे मच भी लिख सकते हो, ये भी एडजेक्टिव्स में आते हैं, तो ये भी क्वांटिटी में ही आते हैं। अब देखते हैं क्वांटिटी, मात्रा की बात करते हैं, जहां पे मात्रा दिखाया जाए, क्या दिखाया जाए, मात्रा दिखाया जाए किसी नाउन की, वहां पे हम प्रयोग करते हैं जिस वर्ड्स को, उस वर्ड्स को ही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट काइंड्स की बात हम करें तो नेक्स्ट काइंड्स देखना क्या है, अब हम देखेंगे सेवेंथ रूल। ये क्या होता है, सेवेंथ काइंड्स क्या होता है, ये जो काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं और बच जाता है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। तो स्टूडेंट्स एग्री मीन्स हम लोग को पढ़ना है अभी यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये किसी भी व्यक्ति के गुण को दिखाता है, उसके साइज हो, कलर हो या फिर स्टेट हो। जैसे इट इज यूज्ड, ये जो होता है जो किसी भी नाउन के गुण धर्म को दिखाता है। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब साइज। अब साइज का बात करते हो, कलर की बात करते हो और क्वालिटी की बात करते हो, ये और क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी, साइज, ये सब दिखाता है। मतलब क्या होता है, ये उस नाउन
की बात करता है जिसमें कुछ क्वालिटी और क्वांटिटी हो, मीन्स इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द साइज, कलर और क्वालिटी ऑफ अ नाउन। ये किसी नाउन के साइज को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कलर्स को दिखाने के प्रयोग किया जाता है एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा गुड। ये देखिए क्वालिटी है, किसी व्यक्ति का गुड क्वालिटी है, इट मीन्स इन दैट पर्सन देयर इज समथिंग गुडनेस, दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज नोन एज गुड। हियर वी यूज गुड फॉर दैट, एज ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हो गया यहाँ पे। साइज के लिए देखा जाए तो टॉल। ये जो भी एडजेक्टिव रहते हैं ये क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव कहलाते हैं। इन अदर नंबर हम देखते हैं तो वह होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो स्टूडेंट्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जहां बात किया जाए तो नंबर से आपको ये सिंपल सी बात है कि आप समझ सकते हो कि मीन्स ऑफ नंबर जो एक संख्या दिखाता हो, नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जहां बात किया जाए तो वो सिंपल सी बात है, नंबर दिखाता होगा। क्या दिखाता होगा स्टूडेंट्स? तो नंबर, यस नंबर दिखाता होगा। इट मीन्स इट शोज द नंबर। ये क्या दिखाता है? तो नंबर ऑफ अ नाउन। ये किसी नाउन के नंबर को दिखाता है, ये किसी नाउन को नंबर को दिखाता है। जैसे देख सकते हो तो क्या होता है, आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलमे है। यू हैव सम बुक्स। यहाँ देखे तो ये स्टूडेंट्स ये क्या दिखा रहे हैं, ये नंबर दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर जो दिखाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को देखा जाए तो ये 2 काइंड्स में हो जाता है। इसका भी अलग अलग 2 काइंड्स होते हैं जिसे हमें पढ़ना है। ही हैज मेनी फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये जो होता है, यहाँ पे फ्रेंड्स, ये सब एडजेक्टिव को क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव। तो चलिए ये क्या हमारा आ गया, एडजेक्टिव हो गया। ये भी एडजेक्टिव ही है, ये भी एडजेक्टिव ही हो गया। तो एग्जांपल्स के तौर पे आप क्या लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल मेनी, 2, 5 एक्सेट्रा यू कैन राइट। बट हम देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी 2 काइंड्स होते हैं। वे 2 काइंड्स कौन कौन होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके 2 काइंड्स अलग भी हो जाते हैं। वे 2 काइंड्स की देखते हैं क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट्स वी हैव टू फोकस ऑन दिस। अब देखेंगे कि काइंड्स ऑफ जो होते हैं, ये जो होते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्या होते हैं, तो नंबर। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जहां बात किया जाए तो ये 2 होते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 होते हैं। एक जो होता है फर्स्ट, वह होता है कार्डिनल, वो होता है कार्डिनल्स। और सेकंड जो होता है वो होता है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स ये देखना है सिंपल सी बात कि कार्डिनल्स होता क्या है, ऑर्डिनल्स क्या होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स को हम कैसे समझेंगे। तो इसे समझने के लिए देखिए जहां पे आपको काउंटिंग की बात किया जाता है एज 1, 2, 5, 4, अगर ऐसे मिल जाता है आपको नंबर में तो समझ लीजिए ये कार्डिनल एडजेक्टिव्स में आता है। मतलब ये क्या होता है, 2, 4, 6 जैसे ही बोल सकते हो। बट यहाँ पे ऑर्डिनल्स की बात किया जाए तो ये एक ऑर्डर में आता है। ऑर्डर मीन्स एक क्रमबद्ध में आता है, एक क्रम से आता है। जैसे इसको देखा जाए तो हम लोग बातें करते हैं फर्स्ट, ये ऑर्डर में आता है। सेकेंड, ये थर्ड, क्योंकि ये क्रमबद्ध दिखना है। ये दिखना है कि इसका ऑर्डर जो है हमेशा एक सीक्वेंस में होगा। फर्स्ट के बाद सेकेंड आ सकता है, थर्ड आ सकता है। जैसे राम इज फर्स्ट इन द क्लास, श्याम इज सेकेंड इन द क्लास। बट यहाँ पे देखा जाए कार्डिनल की बात करते तो आई हैव 1 पेन, इट डजंट मीन दैट 1 के बाद मेरे पास 2 ही पेन हो सकता है, मोर देन 2 पेन्स भी हो सकता है। इन दैट सिचुएशन वी कैन से आई हैव 1 पेन, आई हैव 2 पेन, आई हैव 5 पेन्स, आई हैव 6 पेन्स। लाइक दिस कहते हैं। अगर 6, 2, 4, 5 ये जो आ रहा है ये कार्डिनल एडजेक्टिव होता है जो
एडजेक्टिव ऑफ नंबर के काइंड्स में आते हैं, और ये ऑर्डिनल्स जो होते हैं ये ऑर्डर में आता है एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लाइक दिस यू कैन से। स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this. I think you have no any problems, you have no any doubt. स्टूडेंट्स, ये लास्ट पोजीशंस में बचता है एक जो लास्ट होता है, ये होते हैं एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। तो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री जो होते हैं ये कंपैरिजन दिखाते हैं, बट वी विल नॉट स्टडी राइट नाउ, rather about degree we will see in next video. Thank you for today.